बड़ा जी प्रणाम। आशीर्वाद। बड़ा जी, दमा के बारे में, ये श्वास के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे, तो वीडियो के माध्यम से लोगों को ज़रा जानकारी दीजिए बड़ा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा, सावन मास का पवित्र दिन के दिन में आपने मुझसे दमा के बारे में जानकारी के लिए पूछा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं वैद्य मायाराम मुनियाल बनौषधि विद्यापति नोएडा आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ा कष्टदायी जो रोग है वो है दमा, श्वास जिसे कहते हैं। और ये श्वास जो शुरू होता है, कैसे शुरू होता है कि प्रतिशयो दशोकाशस्य श्वास हिक्काच प्रजायते। ये काश पहले जुखाम होता है, फिर खांसी होती है, फिर जो है खांसी के होने के बाद यदि ये बिगड़ गया तो श्वास रोग हो जाता है, जिसे हम दमा रोग कहते हैं। और इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का सूजन हो जाना, उसमें रोग पैदा होना। ये आप समझ गए कि ये इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो मैंने कहा है कि प्राणवायु जो हमारे स्रोतस हैं, प्राणवायु जो वायु है, जो प्राण को बात में प्राण वायु, हृदय प्राण है, गुदे प्राण, ये प्राण वायु ये जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये दोनों तरफ फेफड़े हैं, दायां बायां। बाईं तरफ जो है थोड़ा छोटा होता है, दाहिनी तरफ बड़ा होता है, क्योंकि बाईं तरफ के नीचे जो होता है वो लीवर होता है और बीच में हृदय होता है। तो ये वक्षस्थल जो है, इसके अंदर जो है आपके समझ गए हैं कि ये फेफड़े हैं, बीच में हृदय है और नीचे लीवर है, और इसके साथ ही पीछे वृक्क है, किडनी है। तो ये हमारी रचना है, इसको आप समझ गए। इनमें जो है श्वास रोग इन अवयवों में प्रभावित करता है। अब ये तो आप बात समझ गए कि इस तरह से रचना के आधार पर होता है। अब इसके कारण क्या है, किस कारणों से ये रोग पैदा होता है। तो जैसे धूल के कण नाक में चले जाएं, धुआं लग जाए, या चलते फिरते दूषित वायु नाक के अंदर घुस जाए, तो उसके जाने से जो है हमारी प्राण वायु जो है, प्राणवा जो हमारा वो है, वो दूषित हो जाता है। और उससे क्या होता है कि उसके दूषित होने से हमारे फेफड़े, हृदय भी दुखी होता है। और फेफड़े में क्या होता है कि जो हल्कापन होता है, फेफड़ों की पहचान है। यदि फेफड़ा ठीक है तो यदि उसको पानी में डालेंगे वो तैरता रहेगा, और यदि फेफड़े में रोग हो गए तो आप जैसे पानी में डालेंगे वो डूब जाएगा। क्यों डूबेगा कि फेफड़े जो होते हैं स्पंज के लायक होते हैं, स्पंज, क्योंकि हवा को लेना, छोड़ना, श्वास और प्रश्वास, ये श्वास नली के द्वारा फेफड़े का काम है। तो ये फेफड़ा इतना आवश्यक अंग हमारे लंग्स में है, हमारे जीवन में है। इसलिए इसमें होता क्या है ये आप समझ गए कि इन कारणों से जो है मेन जो है दूषित हवा, दूषित वायु, ठंडे में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में इसकी हमारे लंग्स जो है विकृत होने का डर रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जब फेफड़े विकृत होंगे और इसका जो स्पंज नुमा जो ये है वो कमज़ोर होगा, तो सांस लेने में कठिनाई होगी, और आदमी रोगी यूँ लंबा सांस लेगा और श्वास लेते लेते छोड़ते में घुर घुर की आवाज़ आएगी। घुर घुर की आवाज़ बाहर वाला जो लोग बैठे हैं वो भी सुनेगा, घुर घुर का शब्द आता है, क्योंकि उसको सांस लेने में कष्ट होता है, घुर घुरा की आवाज़ होती है। ये उसकी पहचान है।
और रोगी को बड़ा कष्ट होता है, यूँ छाती में हाथ लगाता है, यूँ दबाता है। तो ये लक्षण कारण आप समझे, ये मेन लक्षण है। बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है, परेशान होता है, ये मेन लक्षण जो है दमा के हैं। इसको आयुर्वेद में दमा कई किस्म का होता है, इसको तमक श्वास कहते हैं। ब्रोंकाइटिस जो कि फेफड़ों का है। श्वास जो है कई किस्म का होता है, ऊर्ध्व श्वास, अधः श्वास, क्योंकि जो प्राण वायु है ऊपर को जो है जब चलती है तो दूषित हो जाती है, तो इसलिए जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये मुख्य लक्षण जो है आप प्रधान रूप से समझ गए हैं। और इसमें मेन से कफवातात्मको वेते, ये जो रोग है, हिक्का है, श्वास है, कास है, इसमें कफ और वात की प्रधानता होती है। कफ और वायु विकृत होता है, क्यों कफ जो है हमारे फेफड़ों में घनता पैदा कर देता है, गाढ़पन पैदा करता है, उनका लचीलापन को ढका देता है। जो उसकी ग्लूमर उसकी जो स्पंजों में जो दमे में जो है सांस लेने में, उसमें जो दिक्कत आती है, इसमें प्रधान कारण से कष्ट होने से पेशाब का जलन होना, मुख का सूखना, आँख का लाल होना, चेतना का कम होना, शरीर में शीत वर्षा, ये जैसे मैंने बताया ये लक्षण होते हैं। ये आप भली भांति समझ गए हैं। ये रोगी को, दमा के रोगी को ज़्यादातर होता है, क्यों ठंडा जो है सबसे शीत वायु, दूषित वायु इसका बहुत मुख्य कारण है। इसमें रोगी को बचा के रखना चाहिए। ये आप सारे लक्षण समझ गए, कारण समझ गए, क्या क्या होता है, रचना से अब क्या करना चाहिए। उपाय आयुर्वेद में मैं आपको बताता हूँ कि जड़ी बूटियों से पहले उपचार हम करते हैं। और जड़ी बूटियों में पहला जो पौधा है उसको कहते हैं दमा बूटी, अर्कपर्णी। ये जो आप देख रहे हैं दमा बूटी, ये टाइलोफोरा एस्मेटिका, ये दमा की बूटी है, बहुत काम करती है। और इसका कोर्स 7 दिन एक एक पत्ता खाने से जो है अंदर जो हमारे फेफड़ों में घनता आ गया है, हमारा स्पंज जो है उसमें रहने वाले अवयव स्थूल हो गए, तो ये अर्कपर्णी दमा बूटी उसको ठीक करती है, इसका प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरी जो काम करती है हमारी बूटी, ये 2 प्रकार की है। कास श्वास में कंटकारी और छोटी बड़ी, छोटी कटेली और बड़ी कटेली, ये भी बहुत काम की कास श्वास का में ये बहुत उपयोगी दवा है। और इसका भी प्रयोग हम लोग रोगियों को देते हैं, क्वाथ के रूप में देते हैं। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा कारगर है वो है आपकी प्रचलित सोम बूटी। इसको प्रचलित नाम सोम है, जिसको ये आप देखें इफेड्रा, जोड़गंठा। इफेड्रीन जो है अकेला जो है दमा में बहुत काम करता है। इसकी आप जो है 2 ग्राम की मात्रा यदि इसका चूर्ण गुनगुने पानी से ले लें तो अकेला ये जो है सोमकल्प इफेड्रा जो है, इफेड्रिन जो इसका मुख्य एक्टिव कंटेंट्स है उसमें काम करता है। और ये जो है हिमालय में मिलता है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा मिलता है, 12-13-14 हज़ार की ऊंचाई पे ये जोड़गंठा सोम, प्रचलित सोम मिलता है। इसके अलावा धतूरे का बहुत बड़ा प्रयोग है। धतूरा आप जानते हैं कि ये धतूरा है, धतूरा भी बड़ा ये होता है, ये विष होता है, खाना नहीं चाहिए। धतूरे को कभी भी अकेले मत खाइए, क्योंकि विषैला प्रभाव है। इसका बीज भी विषैला है, इसके पत्ते भी विषैले हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको शोधन करके इसके बीजों का प्रयोग करते हैं, इसके पत्तों का प्रयोग शोधन करके हम दवाएं बनते हैं। और इसकी जो दवा बनती है वो बनती कनकासब, आसब, कनकासब होता है, जो कि खाने के बाद पिया जाता है। उसका नाम धतूरे का आसब, कनक नाम सोने का है, तो कनक जो है सोने के समान गुण इसके होते हैं, इसीलिए इसको कनकासब कहते हैं।
इनसे जो योग बनते हैं, जो पत्ते मैंने आपको बताया, कंठकारी, अर्कपर्णी, राष्टना, ये राष्टना, इन सब के जो है क्वाथ बनता है, चूर्ण बनता है, अबले बनता है। कंठकारी अबले बहुत काम करती है। बासा है, बासा अबले बहुत काम करता है। ये सब का श्वास में अनुभूत दवाइयाँ हैं। इनको जो है आप ले सकते हैं और मात्रा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये आप भली भांति अच्छी तरह से समझ गए हैं मेरे प्यारे मित्रों। आपको मैंने चित्रों के द्वारा समझाया। इसके बाद जड़ी बूटियों के बाद आप दवा क्या खाएं, कौन सी दवा खाएं, तो मैंने बता दिया। आसव अरिष्ट में कनकासव ले सकते हैं, 10 मूलारिष्ट ले सकते हैं, अबले में बासा अबले और कंठकारी अबले आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं चिकित्सा में जो ले सकते हैं, उसमें आप ज़्यादातर जो है प्रयोग जो कर सकते हैं, वर्धमान पिपली का रसायन बहुत बड़ा काम कर रहा है। वर्धमान पिपली को क्षीर पाक विधि से हम लोग देते हैं। दूध में पिपली को पका लेते हैं और पका करके चौथाई पानी चौथाई दूध, जब पिपली उसमें अच्छी तरह से रस निकाल देती है और पिपली को उस थोड़े से दूध में, जो आधा दूध आधा पानी में जो आपने उबाला है, उसको निचोड़ दीजिए और उसका पिपली कल्प होता है, 30 दिन तक चलता है। अब ये अद्भुत दवा है, क्षीर पाक विधि से पिपली रसायन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा श्रृंग्यादि चूर्ण में श्रृंग्यादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, शीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और तालिसादि चूर्ण, इनको मिला के आप जो है गर्म पानी से या शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, मैंने अबले भी बता दिया, कंटकारी अबले हो गया, बासा अबले हो गया और इसके अलावा आप जो है बटी में क्या खा सकते हैं, बटी में जो है आप जो प्रयोग कर सकते हैं, मनस्शिलादि बटी बहुत काम करती है। मनस्शिलादि बटी बहुत काम करती है। मनस्शिलादि बटी की ये गोली, संजीवनी की ये गोली, इनको जो है आप 2 टाइम सुबह शाम गर्म पानी से। इसके अलावा श्वास कुठार रस, ये रस चिकित्सा में है, रस औषधि है। श्वास कुठार रस भी बहुत अच्छा कारगर औषधि है। श्वास कुठार रस को जो है 250 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 250 मिलीग्राम, इनको जो है शहद के साथ सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आप जो है संक्षिप्त रूप में जो काम करने वाली है, ये आपको मैंने बताई। और इनको जो है पथ्य, मैंने आपको जैसा कहा है कि पथ्य में विशेष ध्यान रखने की, क्योंकि जो रोगी है, श्वास का रोगी, उसको दही हो गया, ये आपके दालें ज़्यादातर जो है उड़द की दाल हो गई, राजमा की दालें हो गई, मांस, ऐसी दालें नहीं खाना चाहिए। इनको बिल्कुल परहेज रखे, दही से बिल्कुल परहेज रखे, तले तेल वाले, इनसे पके हुए पकोड़े, इस तरह की चीज़ें से सावधानी रखें। फ्रिज में रखा हुआ ठंडी चीज़, मलाईदार ठंडा पानी, इनसे बिल्कुल परहेज रखें। गुनगुना पानी, उबला हुआ पानी ले हुए, और साथ में आप खाने में जो है अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, हींग का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, मरीच, पिपली, इनका चूर्ण बना लीजिए। उसको जो आप जो है खाने के बाद भी ले सकते हैं, जब भूख अजीर्ण हो, भूख न लगे, इनका प्रयोग करें। और पथ्य का ज़रूर ध्यान रखें मेरे प्यारे मित्रों। मैं समझता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे। जो दवायाँ, जो रस औषधियाँ मैंने बताई है, उनको आसपास के पड़ोसी वैद्य से, चिकित्सक से भी राय लें, और ज़रूरत पड़े तो मुझको पूछें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। ठीक हो गया। तो प्रिय मित्रों, बोड़ा जी ने जो जानकारी दी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वो भली भांति से जानते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं लोगों को बताऊं और लोग जान सके और इसका फायदा उठाए और इसका सेवन करें।
और धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए आप लगातार ये वीडियो देखें, डॉक्टर मायाराम मुनियाल जी की वीडियो देखें और सब्सक्राइब